बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है साथियों। अगर आप छठी पास हैं, अगर आप 8वीं पास हैं, अगर आप 10वीं पास हैं और 12वीं पास हैं तो आपके लिए आ चुकी है नई वैकेंसी। क्या है नई वैकेंसी, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कितनी पोस्ट पर ये भर्ती आई है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और सिलेक्शन इस बार किस तरह से हम इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। साथियों, इधर उधर की छोटी मोटी वैकेंसी नहीं साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है। चलिए एक एक करके सारी जानकारी लेते हैं, एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। ए टू जेड सारी जानकारी आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। कैसे आप फॉर्म भरेंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज क्या है, एज कितनी रहेगी, किसको छूट मिलेगी, कब से एज काउंट होगी, सारी जानकारी। 3,306 पोस्ट पर भर्ती, कल से आवेदन। जी हाँ, कल से मतलब आज है 3 अक्टूबर, यानी 4 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं आप सभी के। कब से हो रहे हैं साथियों, तो 4 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे। और कब तक भरे जाएंगे, तो 24 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान से सुन लेना भाई, 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको 20 दिन मिल रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। ये आपकी जानकारी हो गई कब से फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ जानकारी ले लेते हैं जो आपकी 3,306 पोस्ट हैं किस तरह से। देखिए यहाँ पर आशुलिपिक श्रेणी 3 में 583 पोस्ट हैं, कनिष्ठ सहायक और देह प्रशिक्षु में 1,054 पोस्ट हैं, ड्राइवर में 30 पोस्ट हैं और चतुर्थ श्रेणी में 1,639 पोस्ट हैं साथियों, ठीक है। मैं आपको अभी बताने वाली हूँ चतुर्थ श्रेणी में कौन कौन सी पोस्ट आएंगी और आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा और इधर चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थियों के मांगे गए आवेदन। साथियों कितना अच्छा है, आप छठी पास, 8वीं पास, 10वीं पास हैं और आपकी एज 18 से 40 है, यानी अगर हम पहले भी नहीं पढ़ पाए ज़्यादा तो हमारे लिए भी एक सुनहरा मौका आ चुका है कि पहले हमने पढ़ाई छोड़ दी, 8वीं करी, छठी करी, तब भी हम यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका आपके लिए आया है। केंद्रीय भर्ती 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अक्टूबर से शुरू होंगे। कल से आवेदन शुरू हो रहे हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर स्नातक योग्यधारी 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। विस्तृत विज्ञापन, शैक्षिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा कार्यक्रम सहित अन्य जानकारी निर्देश इस वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। 3,306 पदों में से सर्वाधिक 1,639 पद हैं वो चतुर्थ श्रेणी यानी साथियों ग्रुप डी के हैं। ग्रुप डी का मतलब है श्रेणी डी के हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर, सह इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर और अर्दली, चपरासी, कर्मचारी चपरासी, फर्रास, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन और स्वीपर कम फर्रास के शामिल हैं। यानी साथियों ये आपके पद हैं। अब देख लेना, जैसे ट्रेड होता है ना, वैसे ही यहाँ पर ये आपके ट्रेड हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हाई कोर्ट की ओर से सम्मिलित ऑफलाइन परीक्षा लिखित परीक्षा OMR सीट पर पद क्रम संख्या के अनुसार अलग अलग, यानी आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी। तिथियों या पालियों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में होगी। उसके बाद पदों के अनुसार आवश्यकता अनुसार हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर टाइप टेस्ट, आशुलिपिक टेस्ट एवं तकनीकी ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसके बाद है परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के माध्यम से उचित समय पर उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। अब चलिए कुछ जानकारी ले लेते हैं। अप्लाई डेट क्या है साथियों, तो अप्लाई डेट आप सभी की है 4 अक्टूबर से कब तक, 24 अक्टूबर तक, ठीक है। ये होगी आपकी पहली चीज़। अब बात करते हैं फीस क्या रहेगी, तो फीस देख लेना यहाँ पर। अगर आप जनरल और OBC हैं तो आपकी फ़ीस रहने वाली है 800 रुपये। अगर आप EWS हैं तो आपकी फ़ीस रहने वाली है 700 रुपये। अगर आप SC ST हैं तो आपकी फ़ीस रहने वाली है 600 रुपये, ठीक है। यहाँ पर SC ST के लिए कितनी फ़ीस रहेगी, SC ST 600 रुपये, ठीक है। तो ये हो गई आपकी उससे संबंधित जानकारी। अब दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर साथियों एज आप सभी ने देखी, 18 से 40 वर्ष आप सभी की एज मांगी है। OBC को 3 वर्ष की छूट है, यानी 18 से 43 वर्ष, और SC ST को 5 वर्ष की छूट है, यानी 18 से 45 वर्ष एज हो जाती है। चलिए एज की बात खत्म हुई। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर आप सभी की जो 1649 49
जो पद हैं वो किस पे है, तो ग्रुप डी पर हैं आप सभी के, ध्यान रखेंगे ग्रुप डी में है। ग्रुप डी का मतलब वो सेंट्रल वाली नहीं, मतलब इस होती है ना कि किस लेवल की है, तो डी लेवल की है। इसमें है साथियों आपकी स्वीपर, स्वीपर ठीक है, स्वीपर के 6 पास हैं तो आप स्वीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है चौकीदार, अगर आप चौकीदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 8th पास होने चाहिए। चौकीदार के लिए साथियों आप 8th पास होने चाहिए। नेक्स्ट है साथियों स्वीपर, अभी बताया। अगर आप कुली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पियोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी 8th पास होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है साथियों फिर है ड्राइवर, अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी ड्राइविंग का, और 10th पास आप होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी बात करें साथियों, यहाँ पर आप सभी की एलिजिबिलिटी आपको पता ही चल गई। 6th 8th 10th 12th और ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग पोस्ट अलग अलग उसके लिए है। अब बात करें सिलेबस क्या आएगा, तो सिलेबस के बारे में एक निगाह डालते हैं। सिलेबस क्या है, सिलेबस में आएगी आपकी हिंदी, दूसरा है जीएस, तीसरा है साथियों इंग्लिश, इंग्लिश भी आएगी है ना, और नेक्स्ट है मैथ। तो ये आपके क्या है इसमें आ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी जीएस और मैथ। रीजनिंग वगैरह नहीं आ रही, डोंट वरी। ओके, तो ये हो गया साथियों। बाकी जो ग्रुप सी के हैं वो ड्राइवर ग्रुप सी में आ जाता है ना। इसकी 30 पोस्ट है ड्राइवर की और 10वीं पास चाहिए। बाकी पेड अपेरेंटस की भी है इसमें, अपेरेंटस उसकी 10+2 पास होनी चाहिए और 122 पोस्ट हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट्स, अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 932 पोस्ट है, बहुत बड़ी ज़्यादा पोस्ट है इसमें, और आप सभी इसके लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। 932 पोस्ट है। ओके, और 10+2 आप होने चाहिए यानी 12वीं पास होनी चाहिए। तो ये हो गया आप सभी का मोटा मोटा इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो आपकी भर्ती आई है। और बाकी यहाँ पर आपको पोस्ट बताई रखा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें ये अप्लाई करना चाहें और ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। बाकी तो बता ही दिया, ये क्या है आपका ड्राइवर की पोस्ट है और ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, ये हो गया साथियों। बाकी कोई और जानकारी लेनी हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करिएगा। बाकी हाँ, कल से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 24 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। धन्यवाद।